उत्तराखंड की रहने वाली 24 साल की बबीता पांडे जो दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, वो 25 मई को अपने दो दोस्तों के साथ उत्तराखंड में 12,000 फीट ऊंचाई के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गई थी। लेकिन बबीता को गायब हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे बबीता के मिलने की पुष्टि हो सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, तमाम डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन बबीता के बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाया है। जहां पर बबीता पांडे को पहले ये तालाब जो आप देख रहे हैं, इस झील में गोताखोरों की मदद से ढूंढा जा रहा था। साथ ही आईटीबीपी के जो जवान हैं वो पहाड़ों में चप्पा चप्पा छान रहे थे। अब जो है एसडीआरएफ की टीम जो है बबीता पांडे को एक ऐसी जगह ढूंढने आई है, जब आप उसके विजुअल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल है। यहां पर बबीता पांडे को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ के जो तमाम लोग हैं उन्होंने रेनकोट पहना हुआ है क्योंकि बारिश पड़ रही है, और लाठी डंडे की मदद से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको एक टेंट नजर आएगा और बताया जा रहा है कि इसी तरह के टेंट में जो है बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ रुकी हुई थी। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक एसडीआरएफ का बंदा जिसने पीले कलर का रेनकोट पहना हुआ है, वो एक लाठी से लेकर जो है एक बेसमेंट में गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहां पर क्यों ढूंढा जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि इसलिए यहां पर एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है कि क्या किसी ने बबीता पांडे को किडनैप करके कोई आपराधिक साजिश रच के उसको यहां इस गड्ढे में तो नहीं छुपा दिया, या उसके साथ कोई जघन्य अपराध को अंजाम तो नहीं दे दिया, जिसके चलते यहां पर बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है। और जैसे ही एसडीआरएफ का मेंबर गड्ढे में जाता है, वो सबसे पहले एक प्लास्टिक का कट्टा आपको नजर आ रहा होगा, लाठी से उसको देखता है कि उसमें के अंदर कोई सुराग मिल जाए। उसके बाद एसडीआरएफ के तमाम मेंबर जो हैं वो इस गड्ढे में नजर आते हैं। चप्पा चप्पा छाना जाता है, जहां पर जो पत्थर हटाए जा रहे हैं, साथ ही लकड़ी के कुछ फट्टे होते हैं उनको हटाया जाता है। देखा जाता है कि बबीता पांडे का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन बबीता पांडे का यहाँ पर भी कोई अभी सुराग नहीं मिल पाया है। इससे पहले बबीता पांडे को जो आप तालाब यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम आईटीबीपी के जवान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और तमाम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बोट नज़र आ रही होगी जिस पर दो एसडीआरएफ के मेंबर बैठे हुए हैं। वो एक रस्सी के सहारे ये नापने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो झील है, तालाब है, कितना गहरा है, क्या इसके अंदर उतर जा सकता है। इसके बाद जो है एक गोताखोर जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उस झील उसमें उस मेंबर को उतारा जाता है और ये देखा जाता है कि क्या बबीता पांडे कहीं इस तालाब में तो नहीं है। इस तरह की जो है यहाँ पर इस खोजबीन की जा रही है, लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। जो गड्ढा बेसमेंट में जहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढा गया था, वही एसडीआरएफ के मेंबर जो हैं उसके बाद यहाँ पर लाठी से जो है मिट्टी खोदते हुए नजर आ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि बबीता पांडे से जुड़ा हुआ कोई सुराग उनको मिल जाए। बारिश बहुत तेज है, सभी मेंबर्स ने रेनकोट पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वे छानबीन में लगे हुए हैं कि कोई भी जो सबूत बबीता पांडे के बारे में अगर मिलता है तो जो है एक बड़ी लीड जो है मदद की तौर पर तैयार हो सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहाँ, आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई। इसके लिए जब पुलिस इसमें जांच पड़ताल करती है तो सामने निकल कर आते हैं बबीता पांडे के वे दो दोस्त जिनके साथ वो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी वही जुड़े हुए हैं। हरमनप्रीत को जो यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला है, और साथ ही हरमनपाल जो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। 25 मई को बबीता पांडे इन दोनों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, और एक तस्वीर भी सामने आती है, सीसीटीवी तस्वीर, जहां पर एक ब्लैक कलर की कार है। बबीता पांडे के दो दोस्त, उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। पहले वो डिग्गी को बंद करता है और उसके बाद जो है गाड़ी के इधर उधर आपको नजर आ रहे होंगे। फिर जो है इस सीसीटीवी में बबीता पांडे नजर आएगी, वो किसी से फोन पर बात कर रही है, और ये आखिरी तस्वीर बबीता पांडे की जहां पर उसको देखा जा सकता है। अब दो दोस्तों के अनुसार पहले इन तीनों ने हर्षिल घूमा था। हर्षिल एक जगह है, वहां पर खूबसूरत वादियां हैं, वहां पर तमाम फोटोज ट्रैकिंग की, और इसके बाद इनका प्लान था दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग करने का।
इसके उस चलते जो है 29 मई को रात के समय में वो एक गोई नामक स्थान पर रुक गए थे। वहाँ पर एक टेंट बना हुआ था, वहीं पर जो है ये तीनों रुक चुके थे। अब दो दोस्तों ने बताया है कि रात के समय में बबीता पांडे जो है वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और टेंट से थोड़ा दूर हो जाती है। इसके बाद दोनों दोस्तों का कहना कि हम दोनों सो गए थे, लेकिन बबीता पांडे कहाँ गई? हम जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो बबीता पांडे टेंट में थी ही नहीं। उसके आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है, उसके फ़ोन पर कॉल किया जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब बबीता पांडे का जो बैग है वो टेंट के अंदर था, लेकिन बबीता पांडे और बबीता पांडे का जो मोबाइल फ़ोन है वो लापता है उस दिन से। इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बबीता पांडे जो ये कहकर गई थी कि वो 2 सहेलियों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए, ये परिवार को उस समय पता चलता है कि वो सहेली नहीं बल्कि 2 मेल फ्रेंड्स के साथ जो है ट्रैकिंग करने के लिए गई है। अब बबीता पांडे ने झूठ क्यों बोला, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। इसके बाद जो है परिवार वालों को जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उनकी माता जो ऑन कैमरा रो पड़ती है और बस उनकी एक ही आस है, किसी तरह से उनकी बेटी जो है वापस आ जाए। उनका एक भाई जो है यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट के साथ उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है। वहाँ से उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो हाँ उत्तराखंड के साथियों, आज मैंने अपनी बहन को इस तालाब में भी ढूंढ लिया। कल हमने सोचा क्या पता 1% चांसेस हो कि मेरी बहन तालाब में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्त। हमने तालाब में बहुत अच्छे से देखा, हमारे साथ पुलिस ने पूरा साथ दिया है। इस मामले में बबीता पांडे के परिवार ने 2 दोस्त जिनके साथ वो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, हरमनप्रीत जो शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और साथ ही हरमनपाल जो रुद्रपुर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। यहाँ पर बबीता पांडे के भाई का कहना है कि इन दोनों के साथ बबीता पांडे ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बबीता पांडे कहाँ गायब हुई। सवाल उठता है कि बबीता पांडे अकेली नहीं गई थी और बताया जा रहा है कि वो ट्रैकिंग करने में काफ़ी अनुभवी थी, इससे पहले भी कई बार वो ट्रैकिंग कर चुकी है। अगर वो कहीं रास्ता भटकती भी है तो उसको इतना अनुभव है कि वो किसी तरह से जो है परिवार से कॉन्टैक्ट कर सकती है, किसी तरह से वापस घर आ सकती है और वो उत्तराखंड की रहने वाली है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो रास्ता भटकती है तो परिवार का कहना है कि वो रास्ता नहीं भटकी है, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई साजिश रची गई है, क्या उसको किडनैप किया गया है। लेकिन अगर 2 दोस्तों ने किडनैप किया है तो आखिर किस मकसद से किया है? अगर अभी तक 8 दिन बीत चुके लेकिन कोई फिरौती की जो रकम के लिए फ़ोन कॉल भी नहीं आया, या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घट चुकी है, वो कहीं तालाब में झील में गिर चुकी है, वो जिंदा है या नहीं है, ये भी अभी जो है सवाल बना हुआ है। कहीं जंगलों में जो है वो खो चुकी है, किसी जानवर का शिकार हो चुकी है, ये तमाम जो है एंगल इस केस में बने हुए हैं। लेकिन परिवार ने 2 दोस्तों के खिलाफ जो है किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी, मैं बबीता का बड़ा भाई बोल रहा हूँ और मैं चिल्किया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से। और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर खोई हुई हैं और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सर अगवा लग रहा है आपको? क्या अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे किस आधार पे? सर। ऐसी जगह में सर वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती कैसे भी करके। बट सर नहीं कि कहीं मतलब बहुत से कहीं चली गई हो, कहीं अन्य जगह, अन्य शहर में, कहीं बाहर। सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है कर रही हो सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई से वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। वो घबराए ना, कुछ भी मतलब डरे ना कि हम क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। घर से कोई झगड़ा या कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। साथ ही इस मामले में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जांच पड़ताल कर रहा था तो सामने निकल कर आता है कि बबीता पांडे
और उसके दो दोस्त जिस एजेंसी के तहत यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, उन्होंने एक फेक परमिट बना कर दिया था। यहाँ पर आप समझिए होता क्या है। दरअसल जिस इलाके में या जिस 12,000 की फीट ऊंचाई वाले घने जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, वहाँ पर एक समय पर 150 से 200 लोग ही जो हैं घूमने के लिए जा सकते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। जिसके चलते जो है अगर लिमिट पूरी हो जाए, 150 से 200 लोग पूरे हो जाए, तो एजेंसी जो है फेक परमिट बनाकर लोगों को जो है जाने दे दी जाती है, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना होता है। अब फेक परमिट होता कैसा है कि जो लोग पिछले साल घूमने के लिए गए थे उन लोग, क्योंकि एक क्यूआर हो जाता है और उस क्यूआर में उस इंसान की जो ट्रैकिंग करने जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स उस क्यूआर में सबमिट हो जाती है, एक तरह से जुड़ जाती है, और वो ही परमिट होता है। अगर जाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब देखता है तो वो क्यूआर दिखा देते हैं और उस क्यूआर को दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एजेंसी ने जो है एक तरह से पैसा कमाने के लिए फेक परमिट जो है पिछले साल जो लोग गए थे उनका ही जो है एक तरह से क्यूआर यहाँ पर बबीता पांडे और उसके दो दोस्तों को पकड़ा दिया था। अब जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें जांच पड़ताल कर रहा था और जो बबीता पांडे का क्यूआर था उसको स्कैन करता है तो डिटेल्स कुछ और सामने निकल कर आती है, किसी और इंसान की निकल कर आती है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोचता है कि बबीता पांडे गायब हुई, दोस्त बता रहे हैं कि उसका नाम बबीता पांडे है, उसका चेहरा दिखाया गया, फोटो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर तो किसी और की डिटेल सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद ये पूरे जालसाज का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि यहाँ पर एक एजेंसी जो है फेक परमिट बनाकर लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए भेज रही है। इसके बाद जो है आप, क्योंकि कोई जांच पड़ताल करता नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या लेना देना, कोई ऐसा हादसा होता है उसके बाद जो है सारी एक तरह से खबरें सामने आती है, एक के बाद एक पोल खुलती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर उसके बाद गुमशुदगी का पोस्टर भी छपवाया गया, तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, घर वाले काफ़ी परेशान हैं। साथ ही बबीता पांडे के जो पिता हैं वो दिव्यांग हैं, उनका 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपने एक तरह से वो दिव्यांग हो चुके थे, ना आप चल पाते हैं। उन घर पर एक दादी हैं, 2 छोटे भाई हैं और छोटे भाई ने अभी 12th क्लास की है, वो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है और बबीता पांडे वो दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी ताकि परिवार और अपना खर्चा चला सके। लेकिन 25 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ वो घूमने के लिए जाती है। परिवार वाले से कहती है वो सहेली के साथ गई है, लेकिन वो 2 मेल फ्रेंड थे। लेकिन जो कुछ होता है उसके बाद 28 मई 29 मई तक रात तक सब कुछ ठीक रहता है। 29 मई जब दो दोस्तों ने बताया कि ट्रैकिंग करने के लिए गए थे और गोही नामक एक स्थान है, वहाँ पर टेंट में जो है रुक गए थे, लेकिन उसके बाद बबीता पांडे का फ़ोन कर रही थी किसी पर और वो थोड़ा टेंट से दूर हो जाती है और उसके बाद कहाँ चली गई उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। सुबह 4 बजे जब उनकी आँख खुलती है तो बबीता पांडे टेंट में नहीं थी। आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है लेकिन कोई पता नहीं चलता। देखिए, जो ये महिला की मिसिंग की जो रिपोर्ट है, ये दिनांक 30 तारीख को हमारे को 30 मई को हमको रात में करीबन 8 बजे हमारे डीसीआर पे ये सूचना मिली थी कि एक युवती जो अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ यहाँ आई थी, वो दयारा बुग्याल के ट्रैक पर वो मिसिंग हो रखी है। तो जब 30 की रात्रि में हमें ये सूचना मिली तो तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मनीरी को, जिनके एरिया में वो दयारा बुग्याल वाला क्षेत्र आता है, तो हमने उनको और एसओजी की टीम को उसमें तत्काल ही लगा दिया था। साथ में हमने एसडीआरएफ की, क्योंकि वो एरिया सारा फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी और एसडीआरएफ को भी लिया था। नेक्स्ट डे जो कल था, मतलब 31 मई को, इसमें हमने एनडीआरएफ की भी मदद ली और हमारा जो इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें हमारी लोकल की पुलिस टीम है, साथ में हमने इसमें एसओजी को भी लगाया हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट ऑफिशियल और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सब भी इसमें उसको मिसिंग जो फीमेल है उसके हमने कई पोस्टर्स वगैरह भी बनाए हैं और सभी में वहाँ पूछताछ कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है। हमारा डॉग स्क्वाड भी इसमें काम कर रहा है और इसमें हमने कल रात्रि में ही जब उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ आ गए थे तो उसमें उसकी हमने एक एफआईआर भी इसमें दर्ज की है और इसमें जो 2 लोग जो उसके कंपेनियन बताए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता मिलेगी। मैम, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रैकर्स के लिए एसओपी बनाई गई थी, जी। क्या एसओपी का पालन किया गया है पुलिस ने, अगर प्रारंभिक दृष्टि से अगर इसको देखा हो? देखिए, अभी तो हम, चूँकि हमारे पास जो आया था वो एक महिला की मिसिंग थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो हम तो बेसिकली उस मिसिंग पे ही काम कर रहे हैं। बाकी ये अगर टूरिज़्म और उसमें अगर वेबसाइट में कुछ ऐसा होगा कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई है तो वो आगे हम जो जांच कर रहे हैं उसका एक पार्ट हम उसको बनाएंगे।
क्या क्या संभावनाएं लग रही हैं इसके? ये संभावना अभी तो हम जैसे हम लोग जो पूछताछ कर रहे हैं, तो ये जो युवती है ये अपने फ्रेंड्स के साथ 25 को ही यहाँ आई थी इस तरफ, मतलब इस तरफ तो नहीं एग्जैक्टली, ये देहरादून आ गई थी। तो उसके बाद से ये यहाँ देहरादून भी इनका पता चल रहा है कि देहरादून में भी रहे एक दिन, उसके बाद ये 2 दिन यहाँ पे हर्षिल में और गंगोत्री धाम में भी इन्होंने दर्शन किए हैं। तो उसके बाद ये जो 28 को यहाँ आए हैं हमारे उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी में 28 को यहाँ पे आराम से रहे हैं। 29 की रात्रि से कह रहे हैं ये मिसिंग है। तो अभी हम उस पर पूरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। मैम इसमें डिटेन भी किया गया है कुछ लोगों को? नहीं, डिटेन तो नहीं किया है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जो टूर गाइड्स थे इनके, उन लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। बाकी वहाँ लोकल रेजिडेंट जिनके साथ ये लास्ट सीन हुई है, देखी गई है, और जिनके साथ ये यहाँ आई थी, उनसे हम पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। इंटरोगेशन हमारा चल रहा है, उसके लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है। बाकी इसमें जो सीओ उत्तरकाशी हैं, उनके निर्देशन में एक पूरी टीम का भी गठन किया गया है। सीओ उत्तरकाशी जो है वो वहीं उसी क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं परसों से, जब से हमें सूचना मिली है। तो इसमें पूरी कार्रवाई की गई है। अच्छा मैम, ट्रैकिंग एजेंसी को लेकर के पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, क्या बात सही है? हाँ, तो हम पूछताछ कर रहे हैं। भाई ट्रैकिंग एजेंसी थी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी भी थी कि भाई जो अगर आप अपने टूरिस्ट को ला रहे हैं तो उनकी वेलबींग, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। बाकी हम, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा CCTV वगैरह नहीं है, तो हम उनको भी चेक किया जा रहा है। बाकी भी जो हम सर्वेलांस वगैरह में काम कर सकते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हम टोटल कितने होंगे जो सर्च ऑपरेशन में है, टीम में कितने लोग होंगे? देखिए, अगर हम मिलाएं तो इसमें हमारी लोकल पुलिस और SOG, और साथ में हमारी SDRF है, हमारा NDRF भी है अपने डॉग टीम के साथ, और फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं, और लोकल रेजिडेंट, और यहाँ की जो डिज़ास्टर की जो फोर्स है वो भी है। बल्कि हम इसमें ड्रोन्स वगैरह की भी हेल्प ले रहे हैं। तो काफ़ी एक्सटेंसिव टीम है हमारी, काफ़ी लोग हैं उसमें, अराउंड 100 आप समझ लीजिए कि इतने लोग। मैम ITBP को लेने की बात चल रही है, तो क्या सुना? किस चीज़ की? ITBP को जमानत जी। अभी तो इस तरह का कुछ है नहीं। ITBP तो हमारे वहाँ। क्या नाम है आपका? अंजू जी। बबीता क्या करती थी? काम कर रही थी घर से। अच्छा, एजुकेशन क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रही थी? MBA का। अच्छा, कब चली है वहाँ से? 25 तारीख की शाम। अच्छा, कुछ कहा आपसे? मुझसे कहा घूमने जा रही हूँ, मना करा। करी गढ़वाल साइड जा रही हूँ, आ जाऊँगी परसों। अच्छा, और कौन था बबीता के साथ, और लोग कौन गए, कोई जानकारी आपको? मेरी सहेलियाँ हैं, कहा इसने बताया ही। और बार भी जाती थी ना, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई। अच्छा, पहले भी यहाँ आई हुई है। तो आप कब रामनगर से यहाँ पहुँचे? अगले रात भी खो गई थी। अच्छा, उसी दिन शाम को फिर हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई, तो फिर मन नहीं लगा, हमने कहा चलो उसी दिन आ गए। आप कौन कौन लोग यहाँ पर आए? बच्चे हैं और मैं, 5 जने। अच्छा, बबीता MBA की पढ़ाई कर रही थी? अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये लोग? बबीता बड़ी थी? अच्छा, अभी तक पुलिस आपको क्या कह रही है, किसी जानकारी आपको दी? अच्छा, ये 2 लोग, दो युवकों की जो बात आ रही है कि उनके साथ आई थी, ये जानकारी आपको पुलिस ने दी है क्या अभी तक? इनको पहचानते हैं आप? अभी बने इसके नए दोस्त। तमाम डिपार्टमेंट्स ने पहाड़ों से लेकर झील और जो गड्ढा आप देख रहे हैं यहाँ पर छानबीन कर ली है। सबसे पहले उसे पहाड़ों में ढूंढना गया, चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर जो सबसे ज़्यादा आशंका जताई जा रही थी, हो सकता है कि बबीता पांडे कोई सुराग इस झील में नज़र आ जाए, क्या इस झील इस तालाब में बबीता पांडे है, लेकिन वहाँ पर भी गोताखोरों की मदद से ढूंढा जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद जो है सबसे लेटेस्ट जो है एक गड्ढा आप देख रहे हैं यहाँ पर SDRF के तमाम मेंबर अंदर चले जाते हैं और फर्नीचर के फट्टे पत्थर सब हटाया जाता है, लेकिन बबीता पांडे का सबूत यहाँ पर भी नहीं मिलता है। अब बबीता पांडे है कहाँ, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लेकर आपका जो कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।